अब तक हम लोगों ने थोड़ा सा बैकग्राउंड में ये देख लिया कि क्या चीज़ होती है कि कंपनी में किस तरह से पब्लिकली इश्यू होती है, प्राइवेट प्लेसमेंट होती है। आज हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। हम लोगों ने क्लास 11 में ये देखा कि सर्टेन अकाउंटिंग प्रोसेस विल हैव टू बी कैरिड फॉरवर्ड। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है कि बेसिकली आपको कैसे अकाउंटिंग कर रही हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड भी ये देखते हैं कि क्लास 11 में हम लोगों ने क्या चीज़ पढ़ी। क्लास 11 में हम लोगों ने देखा कि कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब मेंटेन करते हैं तो अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो की जाती है। उसमें से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करते हैं जर्नल। जर्नल जर्नल में हम लोग क्या करते हैं, एज पर गोल्डन रूल्स हम लोग उसकी एंट्री कर लेते हैं बुक्स में। नेक्स्ट वी गो फॉर लेजर। लेजर के बाद हम लोग दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, फिर हम लोग इसकी समराइज करते हैं ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग नेक्स्ट जो बनाते हैं दैट इज़ फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में हम लोग तीन चीज़ बनाते हैं। पहला बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बट कंपनी के केस में थोड़ा सा डिफर कर देते हैं। कंपनी चाहे वो छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, लिस्टेड कंपनीज को कुछ फॉर्मेलिटीज़ या कंप्लाइंस करनी पड़ती है। तो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह हम लोग बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। ये बेसिकली दैट गिव्स द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। जबकि ट्रेडिंग में हम लोग बना निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपन निकालते हैं नेट प्रॉफिट, और बिजनेस बैलेंस शीट में हम लोग दिखाते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की फाइनेंशियल पोजीशंस। जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, बैलेंस शीट जो है एज इट इज़ कंपनी में भी वही सेम चीज़ होती है। अब जर्नल जो है वो बेसिकली जर्नल से लेजर से ट्रायल बैलेंस, ये जो चीज़ है, ये जो पार्ट आता है, थोड़ा सा मैं और थोड़ा स्पाई कर दूँ, दिस इज़ द पार्ट ऑफ बुक कीपिंग एंड देन बैलेंस। ऑल दिस ट्रेडिंग, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट इज बेसिकली द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग राइट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, अकाउंटिंग कैसे करते हैं बुक्स में। आप थोड़ा सा सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। एक बिज़नेस जब स्टार्ट करता है सोल प्रोप्राइटर, तो वो जब बिज़नेस में पैसे लगाता है तो वो अपनी बुक्स में जर्नल एंट्री में क्या लिखता है, कैश अकाउंट डेबिटेड। अगर चेक से दे रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। कैपिटल बेसिकली रिप्रेजेंट द ओनर्स कैपिटल। अब चलते हैं फॉर्म पार्टनरशिप में। दीज आर द फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो पार्टनरशिप में हम लोगों ने क्या देखा, कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड अगर चेक से अगर पेमेंट आती है, टू, मान लो दो पार्टनर्स हैं, तो एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल। आई थिंक दिस इज पॉइंट इज क्लियर। अब इसी को थोड़ा सा अगर हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, कंपनी हमारे पास दो तरह की कंपनीज हो जाती हैं। वन इज़ प्राइवेट कंपनी एंड अनदर इज़ पब्लिक कंपनी। हम लोग इस कंपनी जो लिस्टेड कंपनीज होती है उनकी कैसे काउंटिंग होती है, यही चीज़ हम लोग अभी आज पढ़ने वाले हैं। कंपनी में जब एंट्री होती है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। अब आप कम देखो, यहाँ पे जो बैंक अकाउंट है, यहाँ पे समझने की चीज़ क्या है, यहाँ मैं तो स्टार मार्क कर देता हूँ, ये आपको ध्यान देने की चीज़ है। यहाँ पे आप 11th में देखो कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए हम अकाउंटिंग कर रहे थे तो हम लोग लिख रहे थे कैश।
पार्टनरशिप में भी हम लोग लिख रहे थे कैश, बट कंपनी के केस में हमेशा बैंक अकाउंट होगा, चाहे वो कैश से पेमेंट कर रहे हैं मेंबर्स, और या फिर वो बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, यानी बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, या चेक से पेमेंट कर रहे हैं, इट इज़ ऑलवेज शोन इन द बैंक अकाउंट। अब आपको ये समझ में आएगा कि तीन डिफरेंस में क्या चीज़ है। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी, दीज आर द थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें हम लोग कैसे काउंटिंग करते हैं। आज हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली दो ऑप्शन लेते हैं। पहला हम लोगों ने लिया कि कंपनी को 1 लाख रुपए चाहिए, तो कंपनी को एक यूनिट कितनी 10,000 शेयर इशू करने पड़ेंगे। 10 रुपये की अपनी फेस वैल्यू है, इसको मैं FV बोल देता हूँ, फेस वैल्यू, और कंपनी को 1 लाख रुपए चाहिए। ये सिंप्लीफिकेशंस के लिए हम लोगों ने ये चीज़ कंसिडर कर ली है। अब 1 लाख रुपए के लिए आपके पास क्या है कि ये जो फेस वैल्यू है, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि आप लमसम एक साथ मंगा सकते हैं, या फिर बेसिकली आप इंस्टॉलमेंट में मंगा सकते हैं। लमसम का मतलब क्या हुआ कि 10 की चीज़ 10 में मंगा सकते हैं। इंस्टॉलमेंट में आप क्या कर सकते हो, 3 पार्ट में, मान लो हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया कि 3 रुपये एक बार मंगाए, 5 रुपये एक बार मंगाए, 2 रुपये एक बार मंगाए, तो टोटल 10 रुपये हमारे को मंगाने। यहाँ भी एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि शेयर होल्डर्स को सिर्फ आप 10 रुपये से ज़्यादा नहीं मंगा सकते, बिकॉज उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो हमेशा लिमिटेड होती है। यानी अगर आप यहाँ से नोट करो तो लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स इज़ अप टू फेस वैल्यू 10। ये भी एक स्टार मार्क कर देता हूँ, इससे आपको आइडिया लगेगा कि इससे अपने को पता लगता है कि ये दैट रिप्रेजेंट्स द लिमिटेड लाइबिलिटी, दैट रिप्रेजेंट द लिमिटेड लाइबिलिटी। ओके, अब इंस्टॉलमेंट में एक और कंसेप्ट अपन ले सकते हैं। मान लो एक इंस्टॉलमेंट में हमने लिया 3, 2, 3, 2। यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे हम लोगों ने ये जो कॉल्स मंगाई है वो सिर्फ फर्स्ट कॉल मंगाई है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ पे फर्स्ट कॉल भी मंगाई है और फाइनल कॉल भी मंगाई है। तो फाइनल कॉल ये हमारी क्या है, सेकंड एंड फाइनल कॉल। जो पहली वाली जो होती है उसको हम लोग कहते हैं हमेशा एप्लीकेशन मनी, दूसरे को हमेशा अलॉटमेंट मनी। सिमिलरली यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है। यहाँ से हमारे को समझ में आया कि इंस्टॉलमेंट कैन बी पुट इनटू 3 पार्ट्स: एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सेकंड है एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब हम अकाउंटिंग करते हैं, चाहे वो बड़ी कंपनीज हो चाहे छोटी कंपनीज हो, अकाउंटिंग कैसे करते हैं तो उसमें सबसे पहले वो क्या लिखते हैं, इन द बुक्स ऑफ। कंपनी का नाम आ जाता है, जर्नल, उसके बाद डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़, राइट। ये तो हुआ। अब हम लोग एग्जांपल लेके चलते हैं कि फर्स्ट केस लेते हैं। फर्स्ट केस क्या कहता है कि 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच और लमसम में हम लोग ले रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया जैसे आपको क्लियर हो जाएगा कि 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, लमसम हम ले रहे हैं, 10 रुपये एक साथ ले रहे हैं, उसकी क्या जर्नल एंट्री होगी। जब ये फर्स्ट टाइम होती है तो उसको हमेशा ध्यान रखने की चीज़ है कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों साथ साथ लिख देते हैं। तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी, डेट्स आपकी जिस दिन आपको पैसे मिल रहे हैं वो आप डेट लिख दीजिएगा। मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए एक नंबर दे देता हूँ। इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट एंट्री आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, जैसा कि मैंने बताया था कि हमेशा बैंक अकाउंट ही होगा, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए हैं, 10,000 इंटू 10 यानी 1 लाख रुपए, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 1 लाख रुपया। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर।
क्योंकि 10 के 10 एक साथ मंगा लिए, इसलिए अलॉटमेंट भी उसी दिन पर्टिकुलर डे में हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। अगर पूरे के पूरे पैसे आ गए तो शेयर एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट अकाउंट को हम वो डेबिट कर देते हैं टू शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए। यहाँ पे मैंने क्या एज्यूम किया है वो आप देखो कि 10,000 ऑफर की थी तो उसको हम लोग कहते हैं इशूड, और 10,000 की जगह पब्लिक ने सब्सक्राइब भी, यानी पब्लिक ने एप्लीकेशन भी 10,000 शेयर्स के दिए, तो उसको हम कहेंगे फुल्ली सब्सक्राइब्ड। राइट, कितना सिंपल है ना। एक्चुअली में इतने शेयर थे, कंपनी को ये मिल गए। अगर आप इसको लेजर के फॉर्म में आप देखते हो तो कैश में आप देखिए कि कैश में यानी बैंक अकाउंट में कैश बुक में 1 लाख रुपए दिखाएंगे और शेयर कैपिटल में हम 1 लाख रुपए दिखाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज़ बी पार्ट। बी पार्ट हम लोग लेते हैं ये वाला केस, इंस्टॉलमेंट 3, 5, 2 के उस पर। ये कंप्लीट हो गया। अब इंस्टॉल चलते हैं फर्स्ट पार्ट से। यहाँ पे आप देखो, पहले आपको लिखना है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। शॉर्ट फॉर्म में एप्लीकेशन लिख दी, बट एप्लीकेशन आपको पूरा लिखना है एग्ज़ाम में। अब क्योंकि 3 रुपये मंगाए थे तो 10,000 इंटू 3 कितने हो गए, 30,000 रुपया हो गया। 10,000 इंटू 3 30,000 रुपया। ये पैसा हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया शेयर कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 30,000। अब कंपनी को दोबारा पैसे की ज़रूरत पड़ी तो उसने अलॉटमेंट कर दिए। अलॉटमेंट में हम उसने क्या की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। इस बार कितने रुपए मांगे थे, 5 रुपये के हिसाब से 50,000 हो गए। एंड नेक्स्ट वन इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000 रुपये। तो अलॉटमेंट भी हमारी कंप्लीट हो गई। देन वी गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि ये लास्ट कॉल ही है। उसके बाद कंपनी शेयर होल्डर से पैसे नहीं ले सकती बिकॉज ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी। शेयर कैपिटल 2 रुपये मांगे थे तो 10,000 इंटू 2 20,000 रुपये हो गए। 6 जो एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 20,000 रुपये। कितना सिंपल है। एप्लीकेशंस के आपके पास 2 एंट्रीज भी, एप्लीकेशन में आपकी 2 एंट्री भी, अलॉटमेंट में आपकी 2 एंट्रीज हो रही है, ये वाला अलॉटमेंट में 2 एंट्रीज हो रही है, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 2 एंट्रीज हो रही है। अब इसकी अगर समरी आप देखो तो एप्लीकेशन जो क्रेडिट था वही डेबिट हो गया, तो अल्टीमेटली फाइनल फिगर क्या रही एप्लीकेशन की, 30,000 रुपया एंड टू शेयर कैपिटल। अब आप देखो यहाँ पे मैंने जब एंट्रीज की थी तो उसमें 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बताया था, बैंक टू शेयर कैपिटल। हम लोगों ने ये जो पार्ट था, इस पार्ट को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। राइट, तो ये आपकी कंबाइंड एंट्री हो गई, इफेक्ट हो गया, स्टार मार्क कर देता हूँ। और वही चीज़ इसको इन्होंने नेट इफेक्ट भी हमारे पास वही चीज़ आएगी मतलब। अब अलॉटमेंट में आप देखिए तो उसमें आप देखिए कि अलॉटमेंट जो डेबिट थी वो ऑटोमेटिक क्रेडिट हो गई, तो इसका मतलब कि शेयर कैपिटल में 50,000 रुपये और बैंक अकाउंट में 50,000 रुपये। यहाँ भी 2 एंट्रीज आई,
फर्स्ट कॉल में हमारे पास देखिए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट और क्रेडिट कैंसिल हो गई, शेयर कैपिटल क्रेडिट है और बैंक अकाउंट डेबिटेड है, इसमें 20,000 रुपये आ गए। अब मेन चीज़ क्या देखने की है कि जब भी आप ये एंट्री करोगे तो जब भी कंपनी जो है पैसे जब रिसीव करती है तो रिसीविंग डेट हमारी यहाँ पे आती है, रिसीव डेट, और ये हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। सेकेंड में हमारी ये जो एंट्रीज होती है वो ड्यू की एंट्री होती है, देन उसके बाद हमारी ये रिसीव की एंट्री होती है, उसके बाद हमारी ये ड्यू की एंट्री होती है, और उसके बाद हमारी ये रिसीव की एंट्री होती है। तो आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट टाइम हमेशा रिसीव वाली होगी और उसके बाद ड्यू एंड रिसीव की तरह चलेगी अपने। अब ये जो शेयर एप्लीकेशंस हमने लिखा है यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और स्पेसिफाई करते हैं। शेयर्स हमारे दो तरीके से शेयर्स हो सकते हैं, वन इज इक्विटी एंड अनदर इज प्रेफरेंस, इक्विटी और दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स। अगर कुछ भी नहीं बोला जाए तो हम लोग हमेशा एज्यूम करते हैं कि इक्विटी शेयर्स को हम लोग कंसिडर करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ बेसिकली शेयर्स लिख दिया। अगर इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखेंगे, और प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखेंगे यहाँ पे। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। प्रेफरेंस शेयर में एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप प्रेफरेंस शेयर लिखते हो तो उसमें आगे परसेंटेज गिवन होती है, एंड दिस परसेंटेज इज नथिंग, इट इज़ अ डिविडेंड परसेंटेज। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की एक राइट होती है कि उसको हमेशा जितनी भी प्रॉफिट होती है उस पर डिविडेंड जो मिलता है वो फिक्स परसेंटेज पे मिलता है। इसको अब थोड़ा सा मैं कभी आगे सिंप्लीफाई और कर दूंगा, बस आपको एक स्टार मार्क कर देता हूँ कि ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि परसेंटेज आपको हमेशा नोट करनी है। राइट, दिस पॉइंट इज क्लियर। तो एंट्रीज आप लोगों ने देखा, जर्नल एंट्री कितनी सिंप्लीफाई है। अब जर्नल के बाद हम लोगों ने नेक्स्ट क्या बताया था, लेजर। अब लेजर को भी साथ ही साथ बता देता हूँ कि लेजर में किस तरह से हम लोग वर्किंग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख लो, मैं दो लेजर्स ही बेसिकली मेन बना रहा हूँ। वन इज़ बैंक अकाउंट एंड अनदर इज़ शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट में आप देखिए सबसे पहले आपके पास एप्लीकेशन आई थी, तो आपने लिख दिया शेयर एप्लीकेशन बनी। कितने रुपए क्या की थी, मैंने इसको इंस्टॉलमेंट की बना रहा हूँ। तो शेयर एप्लीकेशन में 30,000 रुपये आए थे, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल में बाई शेयर एप्लीकेशन 30,000 रुपये आप एंट्री कर दोगे। अगले में क्या आएगा, अलॉटमेंट जो पैसे आए थे यहाँ पे लिख देंगे शेयर अलॉटमेंट, ये आएगा 50,000 रुपये, और ये 50,000 रुपये शेयर अलॉटमेंट हमने जो ट्रांसफ़र की थी वो 50,000 रुपये आपने यहाँ लिख दिया। तीसरी जो थी हमारी क्या थी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, वो हमने 20,000 रुपये लिख दिया, और यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 20,000 रुपये लिख दिया। टोटल कंपनी के पास कितने पैसे आए, 1,00,000 रुपये आए। आप देखो 10,000 शेयर इंटू 10 के हिसाब से 1,00,000 रुपये बनते हैं, यहाँ भी 1,00,000 रुपये आ गए। जब आप इसकी बैलेंसिंग करते हैं तो यहाँ पे इसको लिखते हैं बाई बैलेंस सी डी 1,00,000 रुपये, और यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस सी डी 1,00,000 रुपये। इसको टोटल कर देंगे 1,00,000 रुपये, और इसको टोटल कर देंगे यहाँ पे 1,00,000 रुपये। ये जो बैलेंस होता है वो नेक्स्ट ईयर में हमारे टू बैलेंस बी डी बोल करके चली जाती है 1,00,000 रुपये। दिस इज़ द बैलेंसिंग फिगर, और यहाँ पे बाई बैलेंस बी डी 1,00,000 रुपये अपने यहाँ पे शो कर देते हैं। अब आपको क्या देखना है कि एज़ पर क्वेश्चंस उन्होंने एग्ज़ाम में क्या दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहले स्पेसिफाई करना पड़ेगा एज़ पर क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि आपको सिर्फ जर्नल बनाना है, जर्नलाइज करना है, तो आपको ये जर्नल जितनी भी मैंने एंट्रीज़ की है वो सारी के सारी एंट्रीज़ कर देनी है। राइट, उसके बाद नेक्स्ट अगर क्वेश्चन में आ सकता है आपको जर्नल भी बनाना है,
साथ में कैश बुक भी बनाना है। तो जर्नल जो है, जर्नल ट्रांजेक्शन हमेशा जर्नल में आ जाएंगे, जो कि नॉन कैश ट्रांजेक्शन हो गई, और कैश बुक में आ जाएगी जो बेसिकली कैश ट्रांजेक्शन हो गई। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं अपन। ये जो बुक्स में जाएगी, ये कैश बुक में सीधी डायरेक्टली चली जाएगी, जर्नल में आपको इसकी एंट्री नहीं करनी है। ये हमारी जर्नल्स में चली जाएगी, जे लिख देता हूँ। ये नेक्स्ट हमारी जर्नल में चली जाएगी क्योंकि नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। ये कैश बुक में चली जाएगी, ये हमारी जर्नल में चली जाएगी, और ये हमारी कैश बुक में चली जाएगी। इस तरह से अगर क्वेश्चन में जैसा भी दिया हो, आपको वैसे ही यहाँ पे बनाना है। कभी कभी क्वेश्चन में एक और चीज़ ऐड ऑन कर देते हैं कि आपको डिस्क्लोज करना है। कहाँ पे? बैलेंस शीट में। दोनों केसेस में हो सकता है डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट। तो आज मैं डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट के बारे में थोड़ा सा एक जनरल आइडिया दे देता हूँ। तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, तो मैंने अपनी कंपनी का नाम रखा है एक्स एंड कंपनी लिमिटेड, राइट। एक्स एंड कंपनी लिमिटेड अपने बुक्स में बैलेंस शीट बना रही है, और बैलेंस शीट हमेशा एज एट आएगी, और डेट आएगी 31 मार्च। कोई भी ईयर जो भी अपने पास एज पर क्वेश्चन गिवन होगा वो लिख देंगे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो स्टार मार्क कर देता हूँ, ये नोट करना कि ये क्या चीज़ थे। यहाँ पे एक स्टार मार्क कर दिया, अभी मैं आपको शेयर करता हूँ कि ये क्या चीज़ है, ये आपको ध्यान देने की चीज़ है। लेकिन उसके पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट जो लेते हैं, दैट इज़, पहले आप लिखोगे पर्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड करंट ईयर फिगर, दैट इज़ रिपोर्टिंग पीरियड फिगर, और प्रीवियस ईयर फिगर, दैट इज़ लास्ट ईयर फिगर। ये वाला पार्ट जो अपने को है ये देना नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में सब करेंटर के फिगर गिवन होती है, तो हम लोग को इसमें यही चीज़ देनी है। नोट नंबर जो बेसिकली होती है वो डिटेल्स के बारे में होती है। तो फर्स्ट हेडिंग जो हमारे पास एज पर दी है वो इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ दी हुई है। तो हम लोग ये बैलेंस शीट जो बना रहे हैं, एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं, तो जो रेलिवेंट हैं बस वही डाटा हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं शेयर होल्डर्स फंड। जब कंपनी जब शेयर इशू करती है, तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके फंड कितने रिप्रेजेंट करते हैं वो सारी चीज़ें बता रही है। तो पहला पार्ट हम लोगों ने दे दिया शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में नोट नंबर 1 दे दिया। इस नोट नंबर 1 में हम लोग क्या कहते हैं, डिटेल्स देंगे। और करंट ईयर में फिगर हमारी देखो, लेजर में आपकी 1 लाख रुपीज़ थी, तो हमने 1 लाख रुपीज़ लिख दिया। सेकंड हमारे पास जो आती है वो बेसिकली आती है एसेट्स। एसेट्स में हमारे पास दो तरह के आते हैं, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। तो अभी हम लोग रेलिवेंट अपन ले रहे हैं सिर्फ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के सब हेड्स में अगर अपन चलते हैं तो आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है वो बेसिकली कैश एट बैंक रिप्रेजेंट करता है। वहाँ भी अपने देखो लेजर में 1 लाख रुपए थी, तो हमने 1 लाख रुपए दे दिया। अब इसको एक बार मैं दिखा देता हूँ कि 1 लाख रुपए कहाँ दिया हुआ है। ये जो बैलेंसिंग फिगर, ये जो 1 लाख रुपए है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चला गया, और ये जो बैलेंसिंग फिगर 1 लाख रुपए है वो शेयर कैपिटल में चला गया। आई थिंक सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी क्लियर, राइट। उसके बाद हम लोग बनाते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में सबसे पहले हम लोगों ने लिया 1 नंबर। 1 नंबर ये क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे देखो 1 नंबर आपका ये लिखा हुआ है ना, वही 1 नंबर हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। जब कंपनी शेयर इशू करती है तो 3 पार्ट्स में वो करती है, शो करती है, डिस्क्लोज करती है। पहला करती है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल कि कंपनी कितनी ऑथराइज्ड है कैपिटल रेज करने के लिए। सेकेंड जो करती है दैट इज बेसिकली इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल। एंड थर्ड जो करती है वो बेसिकली क्या है, सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए।
पहला कर दिया सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, एंड दूसरा कर दिया सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। ओके, ऑथराइज्ड कैपिटल का कभी कभी क्या होता है, इसको कंफ्यूज करने के लिए इसका दूसरा नाम जो है वो भी आपको एक बार लिख करके दिखा देता हूँ। इसका दूसरा नाम है नॉमिनल कैपिटल। इसके ऊपर भी कुछ छोटी सी चर्चा करूँगा, जिसमें नॉमिनल कैपिटल किसे कहते हैं वो बताऊँगा। अब हम चलेंगे यहाँ पे, कितने शेयर इशू किए थे हम लोगों ने, 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए थे। तो आप लिख दोगे 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, ऑफ ₹10 ईच भी लिख सकते हैं, 1,00,000 रुपये। ये आपने यहाँ पे रुपीस में 1,00,000 रुपये लिख दिया। सेकेंड अपन इशू कितने किए थे, कंपनी ने इशू किए थे 10,000 शेयर्स ही इशू किए थे। तो 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, और कंपनी को कितने रुपए चाहिए थे, 1,00,000 रुपये। तो यहाँ पे 1,00,000 रुपये लिख दिया। थर्ड में आती है कि एक आता है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। कंपनी पर जो शेयर एप्लीकेशन आई थी वो टोटल के टोटल 10,000 शेयर आए थे, तो यानी फुल्ली सब्सक्राइब थी। फुल्ली सब्सक्राइब में क्या हुआ था कि जब कंपनी ने जब पैसे मांगे थे, पूरे 10 के 10 मांग लिए थे फेस वैल्यू, तो इस उसको हमेशा फुल्ली पेडअप पे डालते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, और यहाँ पे 1,00,000 रुपये, राइट। और 1,00,000 रुपये को आप यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, 1,00,000 रुपये को आप यहाँ पे शो कर दोगे, फाइनल फिगर 1,00,000 रुपये। जो ये 1,00,000 रुपये है यहाँ वाली फिगर, ये वाली फिगर जा कर के हम लोग जब अपन बैलेंस शीट बनाते हैं तो 1,00,000 रुपये हम लोगों ने यहाँ पे शो कर दिया। तो आपने एक नंबर पे देखा कि ये सारी चीज़ें हैं, ये इसको मैंने सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये एक नंबर है, इसका छोटा पार्ट कर देता हूँ। ये एक नंबर में ये पहला वाला पार्ट हो गया, ये दूसरा वाला पार्ट हो गया, और ये तीसरा पार्ट हो गया। नोट्स टू अकाउंट्स पे ये तीनों जो चीज़ है, तीनों पार्ट ऐसे आपको शो करना है। अब कभी कभी ऐसा एक और ऑप्शन लेके चलते हैं, लमसम में भी बिल्कुल सेम यही प्रेजेंटेशन होगी, उसमें भी बिल्कुल यही चीज़ दिखाएंगे। तो इसका मतलब ये वाला हम लोगों ने जो किया, शो किया बैलेंस शीट में, वो हम लोगों ने शो किया लमसम में भी सेम दिखाएंगे, और इंस्टॉलमेंट में भी अगर सेम दिखाएंगे, अगर पूरे के पूरे पैसे कंपनी ने मंगा लिए। तो ये पॉइंट आपको दोनों को एक साथ मैंने कंबाइन कर दिया। अब यहाँ पे छोटा सा जो मैंने स्टार मार्क दिया था, वो क्यों दिया था, उसके पीछे रीज़न था कि कंपनी हमारी जो होती है वो दो तरह की कंपनीज होती है, वन इज़ प्राइवेट कंपनी एंड अनदर इज़ पब्लिक कंपनी। हम लोग अपने एग्जाम्पल्स में पब्लिक कंपनी को ले रहे हैं, इसलिए लिमिटेड वर्ड यूज़ कर रहे हैं। अगर वही चीज़ प्राइवेट कंपनी होती तो यहाँ पे एक्स एन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हो जाती है। तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, तो यहाँ पे आती एक्स एन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, और पब्लिक में हमेशा लिमिटेड होती है। सेकंड, बैलेंस शीट जब भी आप बनाओगे तो उसमें आपको हमेशा एस एट लिखना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ एस ऑन। पहले एक प्रैक्टिस थी कि एज ऑन लिखते थे, लेकिन अब प्रैक्टिस में चेंज कर दिया, 31 मार्च कर दिया एस एट। थर्ड जो पॉइंट है, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। हमारे पास दो तरह की हम लोग अकाउंटिंग कर सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे कर सकते हैं और कैलेंडर बेसिस पे भी कर सकते हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि कई कंट्रीज़ में जो कैलेंडर ईयर है, दे आर बेसिकली प्रेफरिंग, और हमारे इंडिया में दे आर बेसिकली प्रेफरिंग द अप्रैल टू 31 मार्च इज़ द फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे हमेशा 31 मार्च होगा। और जैसे बाहर की अब्रॉड कंपनी में कई बार क्या होता है, बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर लिखते हैं इंस्टेड ऑफ 31 मार्च। तो इसका मतलब यहाँ पे एक चीज़ और समझ में आती है कि अकाउंटिंग जो होती है वो दो तरीके से अकाउंटिंग करते हैं, दे कैन फॉलो द फाइनेंशियल ईयर, दे कैन फॉलो द कैलेंडर ईयर। तो हम लोगों ने यहाँ प्रिज्यूम किया फाइनेंशियल ईयर, दैट्स वाई इट इज़ 31 मार्च। ओके।
और यहाँ पे ये वाली स्पेसिफाई होगी कि पब्लिक कंपनी है, इसलिए हम लोग ये चीज़ होगी। तीसरी चीज़ जो बेसिकली हमारे को यहाँ पे शो करना है कि ये जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा बैलेंस शीट के आइटम्स दिए हैं वो सारे के सारे फॉर्मेट के साथ है। और इस फॉर्मेट को जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो किस फॉर्मेट प्रेजेंट कर रहे हैं, वर्टिकल फॉर्मेट। तो इसका मतलब कि इसको भी बताने के दो तरीके हैं, एक हॉरिजेंटल फॉर्मेट है और एक वर्टिकल फॉर्मेट है। मज़ेदार बात यहाँ पे एक चीज़ है कि कंपनी हमेशा वर्टिकल फॉर्मेट भी बनाएंगे, ये प्रेस्क्राइब्ड है। और ये प्रेस्क्राइब जो दिया है वो बेसिकली सेबी ने अपनी गाइडलाइंस के अंदर दिया है, बिकॉज दे आर द रेगुलेटरी अथॉरिटी। और लिस्टेड कंपनीज़ के लिए, कंपनी लिस्टेड कंपनीज़ के लिए हमेशा सेबी जो भी कहेगी वो उसको फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज़ कंसिडर टू बी ए कंप्लाइंस ऑफ द लीगल फॉर्मेलिटीज़। हॉरिजेंटल फॉर्मेट में आप ये देख सकते हो कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, इसमें आप हॉरिजेंटल फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, इवन वर्टिकल फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हैं। बट कंपनी के लिए कंपलसरी है कि वर्टिकल फॉर्मेट। ये छोटी छोटी बातें थी जो बेसिकली हमारे को समझनी थी। और इसके बाद हम लोग जब चलते हैं, इसके बाद हम लोग चलते हैं कि सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में क्या पोजीशन आ सकती है। तो यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक एग्जांपल देके चलता हूँ कि 10,000 शेयर्स आपने इशू किए एट द रेट ऑफ 10 ईच, और कंपनी ने 3 रुपये एप्लीकेशन के, 5 रुपये अलॉटमेंट के और 2 रुपये कॉल्स के जो थे वो अभी तक उसने नहीं मंगाए। मतलब अभी भी स्टिल दैट इज़ पेंडिंग। यानी कंपनी ने सिर्फ एप्लीकेशन मंगाई, अलॉटमेंट मंगाई और ये बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड कर दिया। जब बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड हो गया तो इसका मतलब कि कंपनी ने जब इशू किए थे वो तो 10 रुपये के किए थे, लेकिन कंपनी ने कॉल्ड अप किए थे सिर्फ 3 और 5, यानी 8 रुपये तक कॉल्ड अप किए। जब अगर ये सारी केसेस होते हैं तो ऑथराइज्ड बिल्कुल सेम वही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इशूड में बिल्कुल सेम होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। सब्सक्राइब में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। तो जो एक्सट्रैक्ट सब्सक्राइब वाला पार्ट है वो मैं तुम लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। सब्सक्राइब कैपिटल, इसमें हमारे पास दो पार्ट थे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और दूसरा जो था वो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो क्योंकि यहाँ पे 8 रुपये मंगाए हैं तो यहाँ पे कंपनी क्या लिखेगी, 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, ₹8 कॉल्ड अप। तो 10,000 इंटू 8, 80,000 रुपये। ये जो बैलेंस शीट में जो जाएगी, ये बैलेंस शीट में 80,000 रुपये चली जाएगी, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भी 80,000 रुपये चली जाएगी। तो यहाँ से ये चीज़ डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में क्या करते हैं, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में क्या चीज़ करते हैं। तो ये दो केसेस मैंने इसलिए दिखाए सो दैट इट इज़ मच मोर क्लियर टू यू। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपको कंसेप्ट अगर क्लियर है तो मेरे ख्याल से कोई भी क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर सकते हो। और ये जो छोटी छोटी बातें थी, ये बातें मैंने क्यों शेयर की, क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ 3 डिकेड्स जो एक्सपीरियंस मुझे मिला, बच्चे कहाँ कहाँ गलती करते हैं, उनकी कहाँ कंसेप्चुअल क्लैरिटी में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है, अगर वो चीज़ उनको क्लियर हो जाए तो शायद मेरे ख्याल से उनके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो आई थिंक सो कि इतनी छोटी छोटी बहुत माइन्यूटली वाली बात थी वो मैंने शेयर की, वो आपको समझ में आ गई। और कुछ पार्ट्स जो बेसिकली इसमें जो स्टार मार्क मैंने दिया था उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं जिक्र कर लेता हूँ कि इसके अंदर क्या चीज़ है। राइट। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपको कैश और बैंक समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे करते हैं। कंपनी जो पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी में लिस्टेड कंपनीज की बात कर रहे हैं, उसमें से भी की रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो क्या गाइडलाइन देती है वो भी आपको क्लियर हो गया। और उसके बाद आपको ये भी पता लग गया। हाँ, यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो साथ में शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पे एक स्टार मार्क दे देता हूँ। इस स्टार मार्क में क्या दिया है कि फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के बीच में आपका जो बेसिकली गैप होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 1 मंथ गैप होना चाहिए एज पर कंपनीज एक्ट 2013। जो 1 मंथ का गैप के बाद कंपनी को 14 डेज़ की, एटलीस्ट 14 डेज़ पहले नोटिस देनी पड़ेगी, एटलीस्ट
14 डेज पहले नोटिस पीरियड होगी कि आपको ये पैसे कंपनी को देने हैं। जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत होगी तब वो कर लेगी। ये 2 पॉइंट बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गए। तीसरी चीज़ जो स्टार मार्क में है वो यहाँ पे जो दी हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में कैसे भी हो, बट उसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि इसकी जो मिनिमम एप्लीकेशन मनी होती है वो कितनी होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। मैंने ये कहा कि एग्जामिनर कुछ भी दे दे, इट मे बी 2, इट मे बी एनी फिगर, बट मिनिमम एप्लीकेशन मनी जो दी हुई है, तो यहाँ पे आपको दो कंसेप्ट याद रखने पड़ेंगे। पहला है कंपनीज एक्ट क्या कहता है एंड सी भी क्या कहता है। देर इज सर्टेन डिफरेंस इन दैट। कंपनीज कहता है कि नॉट लेस देन 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू, नॉट लेस देन 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, दैट इज फेस वैल्यू होनी चाहिए। जैसे 10 रुपये का है उसका 5% फेस वैल्यू कितना हो, 5% आप अगर कैलकुलेट करते हो तो आपका 10 रुपये का 50 पैसा होता है। और सेबी कहता है कि कम से कम नॉट लेस देन 25% ऑफ इशूड प्राइस। ये भी पॉइंट बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया। अब देखो 25% यानी 10 रुपये के हिसाब से 2.5 रुपये होते हैं, और 2.5 रुपये का मतलब हो गया यहाँ पे 3 रुपये है, तो दिस इज़ करेक्ट। लेकिन अगर यहाँ पे अगर मैं फिगर 2 कर दूँ तो वो गलत हो जाएगा, बिकॉज सेबी गाइडलाइंस उसको फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से कंपनी फॉलो नहीं कर रही है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो स्टार मार्क था, मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितनी चीज़ है वो भी आपको याद रखनी है। सेकंड आपको ये याद रखना है कि जो कंपनी जो है वो, यहाँ पे एक और चीज़ मैंने बताई थी कि आप इधर देखिए कि कंपनी 10,000 शेयर्स है, 10 के 10 आ सकते हैं, 10 के 12 आ सकते हैं, 10 के 9 आ सकते हैं। अंडर सब्सक्राइब में ये बताया था कि 9 यानी 90% ऑफ द इशूड कैपिटल अगर आ जाती है तो कंपनी अपने शेयर्स को अलॉट कर सकती है। लेकिन अगर उससे कम आती है तो या तो वो रिफ़ंड कर दे, या इसके ऑप्शंस आपके उसके पास क्या है, अंडर राइटर्स वो अपॉइंट कर दें जिनको उनके बदले में कमीशन दी जाती है। वो अपॉइंट करने से क्या हुआ कि अंडर राइटर शॉर्टफॉल को कंसिडर करते हुए इन्वेस्टमेंट कर देंगे, तो कंपनी के पास पूरे के पूरे टोटल 10,000 शेयर्स के पैसे आ जाएंगे। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर ये जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है जब शेयर इशू करती है तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, बिकॉज देर इज़ अ डिफरेंट प्रोसेस दैट विल हैव टू बी कैरिड आउट। आपको प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ता है, आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है, आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना, इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव। यानी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के पहले बहुत सारे खर्चे होते हैं। बहुत सारे खर्चे को हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी तरह से इतनी जो प्रोसीजरल जो हमारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है वो कहीं ऐसा ना हो बिकॉज ऑफ द शॉर्टफॉल हमारे को ये पैसे वापस से लौटाने पड़ जाए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, साथ में ये छोटी छोटी बातें मैंने इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि अगर आपके पास 8,000 शेयर्स है और उसमें भी अगर कोई डिले हो जाए, आपको कुछ पीरियड दिया गया है, उस पीरियड में अगर कोई डिले हो जाता है तो यू विल हैव टू पे इंटरेस्ट एज ए पेनल्टी। बाद में फिर कभी इंटरेस्ट से रिलेटेड जब मैं बात करूँगा तब मैं बताऊँगा कि इन ऑर्डर टू गेट rid ऑफ दिस इंटरेस्ट फॉर्मेलिटीज़, तो वो क्या करते हैं, अंडर राइटर्स को वो अपॉइंट कर लेते हैं। अब इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल में ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको वो करनी पड़ेगी। साथ में आपको ये ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा कि कंपनी है उसकी बेसिकली कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें आर्टिफिशियल पर्सन एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। सेकेंड है, इट इज़ क्रिएटेड बाई लॉ एंड इट इज़ डिजॉल्व बाई लॉ। Third one is basically it is has got its perpetual succession. The company will continue forever, even all the members die. And fourth one is basically the company does have the common seal, because any important document will have to be authorizedly signed by under the common seal. तो एक कंपनी के बारे में एक छोटे से डेफिनेशन अगर मैं चलूँ तो उसके बारे में एक बहुत अच्छे डेफिनेशन आती है, और दिस डेफिनेशन हैज़ बिन गिवन बाय प्रोफेसर हैनी। A company is an artificial person created by law having separate entity. Separate entity means कि company and the members are the two different identity as far as the accounting part is concerned, with a perpetual succession and a common seal. ये 5 कैरेक्टरिस्टिक जो बेसिकली बहुत मेन है, और उसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कैसे डिफ़र करते हैं, फिर कभी शेयर करूँगा। तो ये छोटी छोटी अगर आपने माइन्यूटली बातें अगर कर ली
और आपको पूरा एक फॉर्मेलिटी समझ में आ गई कि किस तरह से करते हैं, तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। आई थिंक सो। आई इट इज़ वेरी वेरी इजी। इन केस ऑफ एनी डाउट्स आप उसको आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं अगर कोई डाउट्स है तो, कि आपकी कोई क्वेरीज है वो भी आप बता सकते हो। लेकिन उसके पहले, जाने के पहले, एक आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जाने के पहले आप इस रेड बटन के को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ वैल्यूबल वीडियोस जो आगे आ रहे हैं उनको भी अपने फ्रेंड के साथ शेयर करके, सब्सक्राइब करने के बाद आपको नई नोटिफिकेशन आती रहेगी, और उस नोटिफिकेशन में आपको कुछ नई नई वैल्यूबल कंटेंट्स मिलते रहेंगे। बहुत माइन्यूटली इसलिए मैं शेयर करता हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत कई बार होती है कि लोग शेयर नहीं करते हैं, बट क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है कि ट्रू एजुकेशन के लिए, कि अगर आप उसको छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको याद है तो शायद मेरे ख्याल से इट विल बी वेरी मच ईजी फॉर यू। साथ में एक चीज़ और ऐड ऑन कर देता हूँ। फाइनल अकाउंट जब अपन बनाते हैं तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारे कोर्स में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स कम है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ज़्यादा है, एंड बैलेंस शीट है, तो इसलिए हमने उसको वो किए। तो आई होप सो। इन केस ऑफ एनी डाउट्स, जस्ट आप कोई भी क्वेरीज है, यू कैन मेक ए कमेंट, यू कैन आस्क द क्वेरीज, और वी आर गोइंग टू रिजॉल्व दिस। एंड टिल देन, take care, goodbye, and we will see in the next video. Thank you. Thank you.